उसे सारे वो रीजंस याद आने लगते हैं कि क्यों मुझे नहीं लड़ना चाहिए, और इस प्रकार से वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर सोचता है कि नहीं लड़ना है। सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो भी इसमें दिया है इस चार्ट के अंदर। So Dhritarashtra becomes hopeful of not losing the kingdom for his son, but Sanjay describes how Krishna inspired Arjuna to fight. तो सेकंड चैप्टर से अर्जुन को इंस्पायर करते हैं कृष्णा, और सेकंड चैप्टर में पूरा जैसे हम जानते हैं ये सब बताते हैं। सबसे पहले अर्जुन कृष्णा को एज अ गुरु मानते हैं 2.7 श्लोका में, फिर ज्ञान और सकाम कर्म, बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग, ये सब समझाते हैं उनको। तो और फिर स्थित प्रज्ञा वाला हमने टॉपिक डिस्कस किया था, फल कर्म करते जाओ और फल की इच्छा नहीं रखो, बिकॉज हम फल के भागीदारी नहीं है। तो ये पॉइंट भी इसमें समझाते हैं सेकंड चैप्टर में, मीन्स पूरा समरी होता है। फिर तीसरे अध्याय में अर्जुन कंफ्यूज होता है और फिर से प्रश्न पूछता है कि मैं त्याग वाली भावना रखूं कि कार्य करने वाली भावना रखूं, क्योंकि 2.49 में भगवान बोलते हैं कि सारे पाप वाले कर्मों से दूर रहो और बुद्धि योगा प्रैक्टिस करो। तो अर्जुन के अंदर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं युद्ध लड़ूंगा तो पाप लगेगा मेरे को, तो मैं युद्ध लड़ूं या नहीं लड़ूं, अगेन वही पॉइंट में आते हैं। और फिर भगवान कर्म योग समझाते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली निष्काम कर्म योग के विदाउट डिजायरिंग द फ्रूट्स वी शुड वर्क, इस तरह से वो समझाते हैं। और प्री मैच्योर रिनंसिएशन नहीं हमें एक्सेप्ट करना है। मतलब कई बार जैसे हमने थर्ड चैप्टर में ये भी देखा था कि कई लोग बिना उनका हार्ट प्योरीफाई नहीं होता है पर वो संन्यास ले लेते हैं, तो इस वजह से क्या सोसाइटी में डिस्टरबेंस होता है, उनका हार्ट प्योर नहीं होता है, मटेरियल डिजायर्स अभी भी रहते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो वैरागी लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, ये लोग सब ढोंगी है और पैसे कमाने के लिए ये लोग शिष्य बनाते हैं, जिम्मेदारी से दूर भागते हैं और ऐसे कई सारी चीजें हैं। सो इसलिए कृष्णा बोलते हैं कि फर्स्ट प्योरीफाई हार्ट देन रिनाउंस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फोर्थ चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले थर्ड चैप्टर भगवान एंड करते हैं लस्ट के ऊपर, जो लस्ट के ऊपर पूरा लास्ट सेक्शन डेडिकेट होता है थर्ड चैप्टर। और उस लस्ट को दूर करने के लिए भगवान बोलते हैं कि हमें दिव्य ज्ञान यानी कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज चाहिए। सो ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भगवान एक्सप्लेन करते हैं। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब कि मैं कृष्णा का सर्वेंट हूँ, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा और मेरी ड्यूटी है कृष्णा को सर्व करना। ये चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं दिव्य ज्ञान। उसमें अपने बारे में बताते हैं, सबसे पहले जन्म कर्म पूरा, फिर यज्ञ के बारे में बताते हैं, और फिर गुरु को एक्सेप्ट करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। और फिर फिफ्थ चैप्टर में और डिटेल एक्सप्लेन करते हैं निष्काम कर्म योग को भगवान। जो थर्ड चैप्टर देखिए कर्म योग है, फिफ्थ चैप्टर का नाम भी कर्म योग है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि फिफ्थ चैप्टर में ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। फिफ्थ चैप्टर में ज्यादा डिवोशन वाला कर्म के बारे में भगवान डिस्कस करते हैं कि कीपिंग मी एज द सेंटर और डुअलिटीज को ओवरकम करके हमें कर्म करना चाहिए। और फिर एंड में पीस फॉर्मूला बताते हैं। और थोड़ा थोड़ा एंड में, अगर आपको याद हो फिफ्थ चैप्टर के थोड़ा थोड़ा एंड में अष्टांग योग के विषय में भी थोड़ा बताते हैं समरी 2 श्लोक के अंदर। और फिर उसको कंटिन्यू करके ले जाते हैं छठे अध्याय में ध्यान योग जिसको बोलते हैं। और ध्यान योग में पूरा भगवान अष्टांग योग के विषय में डिस्क्राइब करते हैं और माइंड कंट्रोल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। और फिर ऐसे योगी के बारे में बताते हैं जो आधा छोड़ देता है, अनसक्सेसफुल योगी, उसका क्या डेफिनेशन होता है। और फिर ये भी बोलते हैं कि व्हाट इज द टॉप मोस्ट, हु इज द टॉप मोस्ट योगी, ये बताते हैं।
और फिर चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। अब ये चैप्टर 7 स्टार्ट करने के लिए ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि भगवत गीता जो है एक ज्वेल बॉक्स की तरह है। ज्वेल बॉक्स कैसे होता है कि एक ऊपर से खुलता है, एक नीचे का कवरिंग होता है और अंदर जो होता है डायमंड या ज्वेल या हीरा होता है। तो पहले 6 चैप्टर और अंत के 6 चैप्टर, ये दोनों बॉक्स के 2 कवरिंग्स हैं। और मिडल के जो 6 चैप्टर है, मतलब 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक, ये एक्चुअली डायमंड है, ये ज्वेल है जो पूरा ज्वेल बॉक्स बनाता है। तो पहले 6 चैप्टर हमने पहला कवरिंग जो बॉक्स का है वो स्टडी कर लिया है, और फिर अंदर का ज्वेल आएगा, फिर एंड के लास्ट 6 अध्याय जो है वो सेकंड कवरिंग है वो। एंड जस्ट मिनट, एक्चुअली मुझे बहुत सारी चीजें शेयर करनी है पर समझ में नहीं आ रहा है स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो सो 7th चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग 6ठे अध्याय का लास्ट श्लोक फिर से पढ़ते हैं, तो हम कनेक्ट कर पाएंगे 7वें अध्याय को। इस पढ़िए 6ठा श्लोक, 6ठा अध्याय का ये लास्ट श्लोक 6.47। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट योगी जो है वो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति में लगता है, श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण रहता है। Who abides me, always think of me, tender transcendental loving service to me। तो यहाँ पे बात आती है फेथ की, यहाँ पे फेथ की बात आती है। तो अभी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि फेथ कैसे डेवलप होगा, श्रद्धा कैसे डेवलप होती है? कौन बताएगा श्रद्धा कैसे डेवलप होती है? यस निश्चित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आवाज बहुत धीमे है आपका। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस। नॉलेज से प्रभु, ज्ञान नहीं आ रही आवाज। नॉलेज प्रभु, नॉलेज ज्ञान। नॉलेज से, ओके ओके, ज्ञान से, यस। और कोई? केवल प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके मुख से भगवान के बारे में सुनकर, और वैसे भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना, यस। भगवान के बारे में उनकी लीला सुनना, वैसे। ओके ओके, भगवान के बारे में लीला सुनना, यस यस। मित्र आपने भी हाथ उठाया था। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ मतलब सेम आंसर था केवल प्रभु जैसा कि ओके, भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से हरि कथा सुनना। यस यस। ओपी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भक्तों के एसोसिएशन से, शास्त्रों के अध्ययन से
लाइक भागवतम, भगवत गीता, चैंटिंग करने से, भगवान का प्रसाद लेने से, करेक्ट। इन तो चीजों ये से सब श्रद्धा। चीजें करने से, पर अगर मेरे पास श्रद्धा नहीं है तो मैं ये चीजें भी नहीं कर पाऊंगा। वो भी पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कोई ट्राई कर सकते हैं? और यस निश्चित प्रभु बोलिए। जी प्रभु, भगवान को समर्पण करके उनके चरणों में अपना जीवन हम जब समर्पण करते हैं, जब भगवान को भगवान के चरण कमल में हम अपना जीवन समर्पण करते हैं प्रभु, जो हम बाप बन जाते हैं, तब से प्रभु तब भी। ओके, सो कई सारे आपने आंसर्स दिए, गुड पॉइंट, बट निश्चित प्रभु ने जो फर्स्ट आंसर दिया दैट वाज द एग्जैक्ट आंसर जो मैं ढूंढ रहा था कि नॉलेज। आपको किसी भी चीज में फेथ डेवलप करना है तो पहले नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप फेथ डेवलप नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ये जानना कि भक्तों के संग में रह के हमें हमारी श्रद्धा बढ़ती है, बट उसके लिए भी हमें नॉलेज चाहिए कि भक्तों के संग में जाना है और फेथ एक्सपांड करना है। सो नॉलेज, तो जो भगवान छठे अध्याय में बोल रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट योगी है वो है जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति में लगता है, वो टॉप मोस्ट योगी है। तो श्रद्धा पूर्वक भक्ति में लगने के लिए भगवान का नॉलेज लेना पहले बहुत जरूरी है। इसलिए 7वां अध्याय स्टार्ट होता है भगवत ज्ञान से, नॉलेज अबाउट कृष्णा, नॉलेज अबाउट गॉड। तो इस अध्याय में भगवान वो नॉलेज बताएंगे जिसको अगर हमने समझ लिया तो हम श्रद्धा पूर्वक भक्ति में लग सकते हैं। तो अगर हम प्रॉपरली कृष्ण तत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जो लोग बिना कृष्ण तत्व को समझे भक्ति कर रहे हैं उनको बोलते हैं सहजिया। सहजिया मतलब कि वो हर चीज को लाइटली लेते हैं, बिना सिद्धांत को समझे ये समझते हैं कि हम लोग बहुत एडवांस डिवोटी है और हमें सब पता है। तो ऐसे डिवोटीज कभी प्रोग्रेस नहीं करते हैं। ऐसे डिवोटीज भगवत गीता को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है भगवत गीता जो है 9 दीक्षित भक्तों के लिए है, जो एकदम नए नए जो लोग भक्ति में जुड़ते हैं उनके लिए भगवत गीता है। ऐसे लोग ऐसा समझते हैं। तो इसलिए प्रॉपर नॉलेज के साथ हमें फेथ डेवलप करना है, क्योंकि नॉलेज के बाद अगर फेथ आएगा तो वो फेथ स्टेडी फेथ बनेगा। अभी हमारा फेथ कैसा है? अनस्टेडी फेथ है। श्रद्धा हमारी स्टेडी नहीं है, अभी अनस्टेडी है ना। कभी कोई मुसीबत आती है तो हमारा फेथ उग जाता है भगवान से, या हमारा फेथ कम हो जाता है, या हम डाउट करने लगते हैं कि ये प्रोसेस मेरे पे वर्क करेगा कि नहीं करेगा, कि कितना सही है। तो ये सारे डाउट्स क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हम नॉलेज में स्थित नहीं है। तो इसलिए वो नॉलेज कैसे हमें गैदर करना चाहिए, क्या स्टेप है, वो सब 7.1 मतलब ये पहले श्लोक में भगवान पूरा बताते हैं। पढ़िए पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच मयि आसक्त मना पार्थ योगम युजन्न मत आश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। ये अभी ये 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक एक एक श्लोक भक्ति से भरा हुआ है, और ये एक एक श्लोक को प्रिपेयर करने में मुझे बहुत टाइम लगा एक्चुअली में, क्योंकि ये इतने भक्ति से भरपूर है सारे 6 अध्याय बीच के, कि मेरे को जितना टाइम लगता है
कुछ श्लोका प्रिपेयर करने में उसमें डबल टाइम लगा मेरे को इस अध्याय पे स्टडी करने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या चीजें बताऊं आपको, और कहाँ से बताऊं और कैसे सिस्टमेटिकली इसको एक्सप्लेन करूं। तो इसलिए जितना हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे वो भगवान की कृपा समझेंगे हम। और अब देखिए मैंने एक पॉइंट को सेम कलर से हाईलाइट किया है संस्कृत और उसके ट्रांसलेशन में। तो जो ब्लू है उसका मीनिंग ब्लू, जो पिंक है उसका मीनिंग पिंक, है ना। जैसे संस्कृत श्लोक जो पिंक कलर का है उसका मीनिंग मैंने पिंक कलर में ही ट्रांसलेशन में किया हुआ है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे बारे में अगर नॉलेज गैदर करना है तो 4 चीजें करनी पड़ेगी, 4 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले सुनना पड़ेगा हमें, तच्छृणु मतलब सुनो। सबसे पहला स्टेप भगवान के विषय में अगर नॉलेज गैदर करना है तो क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा हमको। आप सब श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पे आते हैं और सुनते हैं, ये पहली क्वालिफिकेशन है आपकी जिससे आप भगवान का नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो सुनने से और सुनना मतलब ऐसा वैसा सुनना नहीं, भगवान से या भगवान के शुद्ध भक्तों का के मुख से सुनने से हमें भगवान का नॉलेज प्राप्त होता है। फिर क्या बोल रहे हैं पहले श्लोक में, और मई आसक्त मना के मन को मुझ में आसक्त करो। फिर योग युंजन मतलब योग अभ्यास द्वारा, योग अभ्यास मतलब भक्ति योगा जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो 9 स्टेप है वो। मद आश्रय मतलब मेरी भावना से पूर्ण होकर या फिर मेरा चिंतन करके। एक्चुअली इसका एक चार्ट है, मैं आपको बताता हूँ तो आपको और क्लैरिटी इसमें आएगी कि श्लोक का स्टेप सीक्वेंस क्या है। जस्ट एक मिनट। अमेजिंग चार्ट है ये। इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। इसी श्लोक का पूरा चार्ट है एक, और ये चार्ट है ये तच्छृणु। तो ये चार्ट का आपको स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना हो तो, क्योंकि ये मैं आप लोग के साथ इमेज फॉर्म में नहीं कर सकता। देखिए इसमें अब मैं माउस दिख रहा है आपको स्क्रीन के अंदर, मैं माउस किधर ले जा रहा हूँ सब दिख रहा है ना। ओके, माउस पे ध्यान दीजिएगा मेरे। ठीक है, सबसे पहले सुनना है हमको कृष्णा के बारे में। अगर हम सुनेंगे तच्छृणु, मैं ये चार्ट और श्लोक दोनों आपको दिखाता रहूंगा। तो पहला स्टेप है हियर अबाउट कृष्णा, तो ये हमने सुना तच्छृणु। सेकंड स्टेप समग्र माम, अगर आप सुनेंगे तो भगवान का नॉलेज मिलेगा आपको, है ना। भगवान का नॉलेज मिलेगा, सुनने से भगवान का नॉलेज मिलेगा, उससे हमारी चेतना में कुछ परिवर्तन आएगा, हमारे विचारों में कुछ परिवर्तन आएंगे, हमारी इच्छाएं शुद्ध होगी, हम स्पिरिचुअल डिजायर्स करना शुरू करेंगे जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे कि भगवान कितने महान है और मैं भगवान का दास हूँ तो मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो अकॉर्डिंगली हम डिजायर्स को मोल्ड करेंगे। फिर जब नॉलेज आएगा उसके बाद हमारे डाउट सारे जाएंगे। देखिए ये असंशय समग्रम, क्या है असंशय समय, पूर्णतः संशय रहित ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट नॉलेज फ्री फ्रॉम डाउट्स, कंप्लीट नॉलेज फ्री फ्रॉम डाउट्स। वो कैसे होगा, जब हम पूरा नॉलेज गैदर कर लेंगे और फिर जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सारे डाउट्स चले जाएंगे। कौन से डाउट्स, कि ये प्रोसेस मेरे पे वर्क करेगा या नहीं करेगा, या फिर कितने लोग इसमें सक्सेस होते हैं क्या पता, या फिर इस समय के लिए ये एप्लीकेबल है कि नहीं, ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
तब हम भगवान की शेल्टर ले पाएंगे। मद आश्रय, अगर आप ये देखिए मद आश्रय, ये वाला, या कौन सा कलर है, येलो, मद आश्रय, मेरी भावना से पूर्ण होकर, तभी आप तभी हम भगवान को अपनी कॉन्शियसनेस में एंटर हो कर सकते हैं। मद आश्रय, फिर हम भगवान की शेल्टर लेंगे तो कैसे लेंगे, भक्ति योगा प्रैक्टिस करके, योगम युंजम, हाँ योगम युंजम, ये यहाँ योगम युंजन मतलब क्या, जो मैंने आपको श्रवणम कीर्तनम वाले ये जो 9 स्टेप्स बताए थे, यही चार्ट आप जो देख रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 फोल्ड प्रोसेस को योगा युंजम कहते हैं, योग अभ्यास। और फिर जब हम भक्ति योगा प्रैक्टिस करेंगे, हियरिंग रीडिंग चैंटिंग, हियरिंग रीडिंग चैंटिंग, हियरिंग रीडिंग चैंटिंग, तब हमारा माइंड अटैच होगा कृष्णा से। तो ये पॉइंट है एक्चुअली, पूरा श्लोक ये ग्राफिकल फॉर्म में एक अच्छे से इसको समझाए, तभी हमारा गोल क्या है, माइंड को कृष्णा से अटैच करना। अभी हमारा माइंड मटेरियल चीजों से अटैच्ड है, हम लोग इस भौतिक संसार में आए हैं, ये बॉडी से अटैच हो गए हैं, फॉल्स ईगो से अटैच हो गए हैं, और सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में इतना एब्जॉर्ब हो गए हम कि प्रैक्टिकली हमें भगवान का स्मरण होता ही नहीं है। हमें बहुत मेहनत, बहुत कष्ट और संघर्ष करना पड़ता है भगवान का स्मरण करने के लिए, जबकि हमारा एक्चुअल गोल है कि माइंड को कंप्लीटली कृष्णा से अटैच करना। तो वो कैसे आएगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, हियरिंग अबाउट कृष्णा। तो आप लोग इधर आके एवरी वेडनेसडे और फ्राइडे सुनते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप है कि आप कृष्णा से अटैच्ड हो सकते हैं। अभी हम लोग, जैसे कि हम जानते हैं, हमारी चीजें, हमारा माइंड कितनी सारी चीजों से अटैच्ड है। हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से अटैच्ड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से अटैच्ड है, हम अपने धन से अटैच्ड है, अपने पोस्ट पोजीशन से अटैच्ड है, हम अपने फैमिली से अटैच्ड है, अपने वर्क से अटैच्ड है। तो ये सारे अटैचमेंट्स को हटा के हमें कृष्णा की तरफ डाइवर्ट करना है। देखिए अटैचमेंट्स तो रहेंगे, प्रभुपाद कहते हैं इसी श्लोक के लेक्चर में कि हम अटैचमेंट को हम छोड़ नहीं सकते, पर अटैचमेंट को हमें डाइवर्ट करना है खाली कृष्णा की तरफ, और इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और इस श्लोक में ये बोलते हैं, प्रभुपाद एक ये भी अच्छा पॉइंट बताते हैं कि अगर जिस चीज से आप अटैच हो जाएंगे ना, उसी चीज के बारे में आप ज्यादा चिंतन करेंगे, क्योंकि कृष्णा क्या बोलते हैं, हमेशा मेरा चिंतन करो। तो किसी भी चीज का चिंतन करना है तो पहले आपको उससे अटैच होना पड़ेगा, तभी आप उसका चिंतन कर सकते हैं। अगर आप उस चीज से अटैच नहीं है तो आप चिंतन अच्छे से कर नहीं पाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा हमारे आचार्य इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। हमें इसको रॉन्ग तरीके से नहीं लेना चाहिए, बट एक एग्जाम्पल ही इसको समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ होते हैं। वाइफ का अगर किसी दूसरे पुरुष से कुछ अफेयर चल रहा है उसके हस्बैंड के अलावा, तो वाइफ क्या करेगी, अपने घर के काम इतने परफेक्ट वे से करेगी कि किसी को डाउट ही नहीं जाएगा कि उसका किसी से अफेयर है, और वो घर का काम अच्छे से इसलिए करेगी कि कोई डाउट नहीं करे, और कब रात होए और सोए सब लोग तो मैं अपने उस लवर से मिल सकूं। तो क्योंकि उसका उस अटैचमेंट है उससे, इसलिए अपना घर काम भी जब वो करती है तो हमेशा अपने उस लवर का हमेशा चिंतन करती रहती है। तो ये हमारे आचार्य से एग्जाम्पल देते हैं कि पहले अगर हमें किसी भी चीज का चिंतन करना है तो पहले हमें उससे अटैच होना पड़ेगा, तभी हम उस चीज का चिंतन कर पाएंगे। हम अपने पेरेंट्स का या अपने रिलेटिव्स का क्यों चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि हम उनसे अटैच्ड है। सो अटैचमेंट डेवलप करने के लिए हमें फिर अगेन नॉलेज लेना पड़ेगा, भगवान के विषय में समझना पड़ेगा, भगवान से अटैच होना है तो भगवान का नॉलेज लेने के लिए ये 7वां अध्याय भगवान बताते हैं पूरा
पूरा 7th चैप्टर अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कृष्णा से इजीली अटैचमेंट बना सकते हैं, भगवान से इजीली अटैच्ड हो सकते हैं। और फिर हम उनकी शेल्टर ले सकते हैं। मद आश्रय जो इस श्लोक में बताया, मद आश्रय तब हम उनकी शेल्टर लेना पसंद करेंगे। जनरली अगर भौतिक संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी के सरेंडर होना चाहेगा कि प्लीज आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, तो हर व्यक्ति आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि उसके खुद के भी अपने खुद के लिमिटेशंस होंगे। प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा जो है इतने अच्छे हैं और इतने पावरफुल है कि आप कभी भी उनके पास जाएंगे वो आपको शेल्टर देने से मना नहीं करेंगे। ही इज सच अ पर्सनालिटी। Simply surrender unto me when I will release you from all kind of sinful reaction। 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक के 67 कौन सा? 66 नंबर ना। एक्चुअली मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि भगवान भगवत गीता में कहीं ऐसा नहीं बोलते हैं कि पाप को छोड़ दो। भगवान ने भगवत गीता में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि पाप को छोड़ दो। भगवान ने ऐसा बोला है कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूं। हम पाप को नहीं छोड़ सकते, पर आप मेरी शेल्टर लो तो ही मैं आपके पापों, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और उससे पहले बोला है सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी शेल्टर में आओ तब मैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप को से मुक्त कर दूंगा। ये एक अच्छा पॉइंट मैंने सुना क्लास में। और दूसरा एक अमेजिंग पॉइंट इसमें भगवान बोलते हैं श्लोक में, मई आसक्त। आसक्त भगवान से क्या होना है? हमें आसक्त होना है। अभी नवधा भक्ति नहीं, पर भक्ति के जो 9 स्टेजेस है, जो चार्ट में एक और आपके सामने रिलीज करता हूँ, ये 9 स्टेजेस है भक्ति के। सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग। सबसे पहले श्रद्धा होगी हमारे हृदय में, तभी हम भक्तों का संग कर पाएंगे। और भक्तों का संग में जब हम जाएंगे तब वहां पे हमें पता चलेगा कि हमें जप करना चाहिए, हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, हमें भोग लगा के ग्रहण करना चाहिए। तो एक भजन क्रिया है, श्रवणम कीर्तनम। फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति मतलब 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम सब जानते हैं क्या क्या है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। तो ये 4 चीजें हमें गिव अप करनी है, उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। फिर निष्ठा आती है, मतलब स्टेडीनेस। फिर रुचि, मतलब फिर टेस्ट आता है भक्ति में। और फिर अटैचमेंट आता है, आसक्ति। तो भगवान बोल रहे हैं मैं आसक्त। तो ये जो आसक्ति है, इस लेवल पर भगवान हमें लाना चाहते हैं। उसके बाद लव, और उसके बाद प्योर लव, ये चीज है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं आसक्त मना, मन को मुझ में आसक्त करूं। तो नॉलेज आएगा तब फेथ आएगा, और फेथ आएगा तब अटैचमेंट आएगा। या तो इसमें हम कुछ हाईलाइट पॉइंट पढ़ते हैं। पढ़िए ये येलो हाईलाइट। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। तो कृष्णा को 3 में से समझा जाता है, एक ब्रह्म ज्योति, एक परमात्मा, और एक स्वयं कृष्णा। तो ब्रह्म ज्योति मतलब जो भगवान के दिव्य शरीर से जो तेज निकलता है, और परमात्मा मतलब जो सबके हृदय में है, और स्वयं कृष्णा जो
कंप्लीट फॉर्म जो है उनका वो। तो ब्रह्म ज्योति जो ब्रह्म ज्योति पार्ट जो कृष्णा का है वो ज्ञानी लोग समझ पाते हैं, और परमात्मा वाला जो फॉर्म है वो योगी लोग समझ पाते हैं, और केवल डिवोटीज, केवल भक्तगण ही कृष्णा के पूरे पिक्चर को पूरे फॉर्म के साथ समझ पाते हैं। तो इसलिए लिखा है कि जो व्यक्ति कृष्णा भावना अमृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के विषय में पूरी तरह से जान लेता है। यस, फिर नेक्स्ट परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्क्षुणु, अर्थात मुझसे सुनो। तो ये पॉइंट को आप अपने दिमाग में छाप दो। कृष्णा को समझना है तो सुनना पड़ेगा आपको कृष्णा के बारे में प्योर डिवोटीज के मुख से। अगर आप नहीं सुनोगे तो आप मेंटल स्पेकुलेशन करोगे, या फिर ये सोचोगे कि कृष्णा जो है मेरे फ्रेंड है तो मैं उनको कुछ भी भोग लगा सकता हूँ। मेरे को रेड कलर अच्छा लगता है तो कृष्णा को भी रेड कलर अच्छा लगता होगा, तो चलो आज रेड ड्रेस पहनाते हैं और मैं भी रेड साड़ी पहनती हूँ। तो ऐसी भक्ति नहीं करनी है हमें। वी हैव टू पूरा तत्व के साथ समझना है कि कृष्णा कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है कि आसानी से बस हमने कुछ भोग लगा दिया और वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। ये इतना सिंपल नहीं है कृष्णा को प्रसन्न करना, इतना इजी नहीं है। पहले हमें पूरा तत्व ज्ञान लेना पड़ेगा। हमें भगवत गीता के कोई श्लोक याद नहीं रहते हैं, कृष्णा को कैसे प्रसन्न करेंगे? उनके द्वारा बोले हुए श्लोक हमें याद नहीं है, तो अटैचमेंट हमारा भी उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ है कि हम कृष्णा से बात कर सकें या कृष्णा से कुछ प्रश्न पूछ सके। हम लोग उतने क्वालिफाइड नहीं है। पढ़िए फिर आगे। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। तो अभक्त से हमें नहीं सुनना है। तो सुनेंगे जब हम कृष्णा के बारे में जब हम सुनेंगे तब हमारा हृदय शुद्ध होगा, और जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तब दिव्य ज्ञान प्रकट होगा, और जब दिव्य ज्ञान प्रकट होगा तब हम भक्ति में फिक्स्ड अप हो जाएंगे, और सारे हमारे अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ वो सब नष्ट हो जाएंगे केवल सुनने से। तो यही पूरा श्लोक भागवतम का प्रभुपाद इसमें कोट करते हैं। सो ये 7.1 है जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये प्रभुपाद ने इस श्लोक के ऊपर कम से कम 10 से 15 लेक्चर दिए अलग अलग जगहों पे पूरे वर्ल्ड में, इसी श्लोक के ऊपर। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भगवत गीता का, क्योंकि इसमें हियरिंग के बारे में बताया और कृष्णा से कैसे अटैच होना है। जो कृष्णा भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त होगा, इस श्लोक में भगवान बताते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ पिक्चर्स दिखाए थे। आई डोंट नो आपने ये सारे पिक्चर्स देखेंगे कि नहीं, कि वी हैव टू डेवलप अटैचमेंट फॉर कृष्णा, है ना। मई आसक्त मना पार्थ, जिस तरह से हम अभी एक्चुअली हमारा गोल ही है कि प्रभुपाद कहते हैं कि कि हमें कृष्णा के चित्र को देखना है जो हमेशा अपनी हाथों में फ्लूट पकड़े रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं और वो कभी दुखी नहीं होते। ही इज एवर ब्लिसफुल, और you will always see that Krishna is always smiling, always playing his flute, and that enjoyment is always played by Krishna. His eyes are just like lotus petal, उनके जो आंखें हैं कमल की तरह है, और उनके मुकुट पे पिकॉक फेदर है, क्योंकि उन कृष्णा को पिकॉक बहुत पसंद है इसलिए वो अपने सर पे रखते हैं। और उनका जो शरीर है, उनका जो बॉडी है वो एक काले बादल की तरह है, जो बारिश में जो ब्लैकिश क्लाउड होता है और जो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। और जो कामदेव है उनको भी वो
आकर्षित करते हैं, तो इतने ब्यूटीफुल है। तो इस तरह से जब हम हमेशा, प्रभुपाद कहते हैं, इस तरह से जब हमेशा कृष्णा की इस ब्यूटीफुल फॉर्म पे मेडिटेट करेंगे तो हमारे सारे अनर्थास चले जाएंगे, हमारा हार्ट शुद्ध हो जाएगा। बट नॉलेज के साथ कृष्ण तत्व क्या है वो समझना जरूरी है। सेंटिमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है, बट विदाउट नॉलेज अगर हम सेंटिमेंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है कि हम सहजिया वाले जोन में चले जाएंगे। यस, तो हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो ये श्लोक हमें याद करना चाहिए, 7.1 7.2। यस, ज्ञानम तेह स विज्ञानमिदं ज्ञानम तेहम स विज्ञानम ज्ञानम तेहम स विज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञत्वनेह भूयो अन्यत् ज्ञात्वम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो इंग्लिश में अच्छा वर्ड लिखा है, I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous, मतलब मटीरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज, पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। व्यवहारिक मतलब मटीरियल नॉलेज और दिव्य ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज। इससे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मतलब अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो और कुछ भी आपके लिए समझने के लिए बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं वो सब मटेरियल और स्पिरिचुअल चीज का कॉम्बिनेशन है। जो भी चीज हम अपने आसपास देख रहे हैं, मटेरियल प्लस स्पिरिचुअल। जैसे हमारी बॉडी मटेरियल है पर हमारी आत्मा स्पिरिचुअल है, उसी तरह जितने भी वस्तुएं सब मैटर के बने हुए, मटेरियल चीजों की बनी हुई है। और जीव आत्मा, जैसे दूसरे हम स्पीसीज को देखते हैं, चींटी, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, पेड़ पौधे, इन सब के अंदर आत्मा भी है और उनका बॉडी मैटर या मटेरियल चीजों का भी बना हुआ है। तो मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों इस चैप्टर में भगवान देने वाले हैं। तो इसलिए इसमें कहा है पहले ही, ये पढ़िए पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। तो ये कंप्लीट नॉलेज मतलब क्या कि प्रत्यक्ष जगत मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा, क्योंकि जब तक आत्मा है तब तक ये मटेरियल वर्ल्ड चलता है। आत्मा नहीं है तो मटेरियल वर्ल्ड इनएक्टिव हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ये पॉइंट? कंप्यूटर तब तक व्यक्ति चला सकता है जब कंप्यूटर ऑपरेटर उसके पास बैठा है। कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे ही वहां से चला जाएगा, कंप्यूटर इनएक्टिव हो जाएगा। उसी तरह ये मटेरियल वर्ल्ड, पूरा संसार क्यों चल रहा है? क्योंकि हम सब आत्मा है, इधर रह रहे हैं, इसलिए एक्टिव है वो। और तीसरा क्या है? इन दोनों के उद्गम मतलब मैटर और स्पिरिट, मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों चीज कहाँ से आती है? कृष्णा में से आती है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट नॉलेज। यस, पढ़िए और आगे हाईलाइट पॉइंट। समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है, और समस्त योगों में ध्यान एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। तो जानने वाली चीजों के बारे में सब पता चल जाता है और कुछ भी अनजान नहीं रहता। जब समस्त कारणों का कारण पता चल जाए, तो समस्त कारणों के कारण कौन है? कृष्णा। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो अभी मैं नॉलेज देने वाला हूं, उस
कौन व्यक्ति क्वालिफाइड है उसके, कौन इस नॉलेज को लेने के लिए क्वालिफाइड है। पढ़ते हैं 30वां श्लोक, पढ़िए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धय यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। कौन है क्वालिफाइड कृष्ण को समझने के लिए? हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करता है और ऐसे हजारों सिद्धियां प्राप्त करने वालों में से कोई एक वास्तव में मुझे जान सकता है। इसलिए कृष्णा को समझना इजी नहीं है, कृष्णा तत्व को समझना इजी नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें, है ना। इसलिए डीटी वर्शिप के साथ हमें ये हियरिंग प्रोग्राम भी रखना चाहिए। आपके घर में जो आप छोटा मंदिर बनाते हैं, हमने देखे होंगे, स्पेशली इंडिया में हम देखते हैं कि कई घरों में मंदिर होते हैं जिसमें बहुत सारे भगवान के देवी देवता के फोटोज होते हैं। लोग उसको अगरबत्ती लगाते हैं, घंटी बजाते हैं, फूल लगाते हैं और रोज 10-15 मिनट पूजा जो भी सब करते हैं। तो अभी क्या है, सिर्फ यही लोग कर रहे हैं, पर हियरिंग प्रोग्राम जो आप लोग ये श्रवण कर रहे हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इसलिए कैसा होगा, कुछ समय बाद जो अभी भी हो ही रहा है कि लोग सिर्फ घंटियां बजाते रहेंगे और नॉलेज जो कि उनके पास होगा नहीं, इसलिए भक्ति भी उनके अंदर डेवलप नहीं होगी, फेथ उनके अंदर डेवलप नहीं होगा, अटैचमेंट उनके अंदर डेवलप नहीं होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में सुनोगे तो ही अटैचमेंट डेवलप कर पाओगे। अभी लोग सुनते नहीं है, लोगों को ये लेक्चर सुनना पढ़ना पसंद नहीं है, तो इसलिए भक्ति करने से और घंटी बजाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए तो लोगों के अंदर, कई लोग हम देखते हैं कि 2-2 घंटे तक आरती पूजा सब करते हैं, पर जैसे ही बाहर निकलते हैं चाय पीने लगते हैं या फिर ताश के पत्ते खेलने लगते हैं फ्रेंड्स के साथ, इधर उधर घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं 2-2 घंटे आरती पूजा करने के बाद भी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान पहले ही श्लोक में बोल रहे हैं कि मेरे से अटैचमेंट डेवलप करना है तो मेरे बारे में सुनना पड़ेगा आपको। सुनना किसी को नहीं है, घंटी बजानी और आरती करनी है, तो उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। इसलिए इस्कॉन मंदिर के अंदर हम लोग डीटी वर्शिप भी सिखाते हैं लोगों को, पर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का नॉलेज भी दिखाते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, दोनों पैरेलल होना चाहिए, श्रवणम और सेवा। बढ़िया हाईलाइट पॉइंट ये। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। तो कृष्णा को जान पाना अत्यंत कठिन है। तो एक्चुअली यही श्लोक जो आप देख रहे हैं ना, ये आप तीसरा श्लोक फिर से पढ़िए, अनुवाद फिर से पढ़िए। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। अभी यही पॉइंट भगवान इसी अध्याय के अंदर 2 और श्लोक बार रिपीट करते हैं। मतलब मैं आपको वो पढ़ा दूं, एक श्लोक नंबर 19 है, देखिए ये 19 नंबर का श्लोक है, 7.19। पढ़िए इसका अनुवाद। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो फिर से इसी अध्याय में ऐसा 2-3 बार भगवान बोलते हैं, और एक 26 नंबर का श्लोक भी भगवान बोलते हैं इस यही पॉइंट। यस, पढ़िए। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता।
तो भगवान कम से कम 3 बार इसी अध्याय में बोल गए कि मेरे को समझना आसान नहीं है, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हूँ, मुझे अगर समझना है तो आपको सुनना पड़ेगा सिंपल हार्ट से, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। अगला हाईलाइट पॉइंट पढ़िए। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? अगर बोलते हैं कि भक्ति इतनी सिंपल है, तो फिर इतना सिंपल प्रोसेस छोड़ के लोग हार्ड प्रोसेस क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये पॉइंट इसमें बता रहे हैं। कई लोग हमें बोलते हैं भक्ति करना तो कितना इजी है, बस भगवान का नाम जप करना है और मंदिर जाके माथा टेकना है और थोड़ी घंटी बजा लेनी है, हो गई भक्ति आपकी। तो इतना इजी नहीं है ये। पढ़िए। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से ही सुगम मतलब इजी, सुगम को हिंदी में बोलते हैं इजी। यस, वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से ही अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तो अगर हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें ना भक्ति करना, तो बड़े बड़े स्कॉलर्स भी इसको गिव अप कर देते हैं भक्ति को। देखिए भक्ति प्रोसेस कैसा बना है कि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे ना, अपने आप आउट हो जाएंगे। भगवान ने ये भक्ति प्रोसेस बनाई इस तरह से कि जो इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करेगा ना, वो अपने आप आउट हो जाएगा। उसका फिल्टर ही अंदर, फिल्टर सिस्टम ही डाला हुआ है, और जो इसको अच्छे से फॉलो करेगा उसका प्रोग्रेस भी होगा अपने आप। इसलिए हम देखते हैं कि पहले जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब 40-50 लोग आते थे, और फिर धीरे धीरे फिल्टर होते होते अभी 21 लोग हैं। तो ये भक्ति मार्ग ही केवल ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति अगर अच्छे से फॉलो नहीं करते ना, अपने आप वो आउट हो जाता है। ये इसकी खासियत है। इसलिए भगवान को समझना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इट इज वेरी सीरियस बिजनेस। देखिए आगे पॉइंट ये भी बोलते हैं, या पढ़िए ये। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। तो हम सुनते हैं देवता लोग भी भगवान को समझ नहीं पाते। कोई उदाहरण देना चाहेगा इसका? देवता लोग भ्रमित हो गए कृष्णा को समझने के लिए। ब्रह्मा जी प्रभु जी। ब्रह्मा जी, यस। फिर यस मीत प्रभु आप बताइए। हाँ, मतलब ब्रह्मा जी, फिर इंद्र जी का भी एग्जाम्पल है जो गोवर्धन। ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल बताइए, ब्रह्मा जी में क्या होता है? ब्रह्मा जी कैसे भ्रमित हुए? हाँ, ब्रह्मा जी मतलब एक बार पता नहीं उन्होंने ब्रह्म विमोचन लीला में उन्होंने मतलब भगवान के बछड़े और थोड़े सखागण को मतलब छुपा दिया था वहां पे उनकी योग शक्ति से। तो इधर भगवान ने पूरा एक्सपांड कर लिया था अपने आप को। फिर ब्रह्मा जी जब 1 साल बाद, क्योंकि वो रिलेटिव टाइम की वजह से टाइम डिफरेंस इधर 1 साल हो गया पृथ्वी पे, उनके लिए तो कुछ ही क्षण थे, जैसे 1-2 सेकंड। तो फिर उन्होंने आए तो देखा कि वो मतलब भगवान तो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने गायों बछड़ों के साथ पूरा मतलब प्ले कर रहे हो, अपना पास टाइम कंटिन्यू रखा भगवान ने। तब ब्रह्मा जी इस तरह एकदम से ब्रह्मा जी भी बेविल्डर हो जाते हैं कि ये भगवान छोटे बालक कैसे हो सकते हैं कि जिनको माखन चोरी करना पड़ता है या गाय चरानी पड़ती है, ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं? इंद्रा भी कंफ्यूज हो गए कि ये मेरे यज्ञ को रोकने वाला छोटा बालक कौन है। इसलिए फिर बारिश करते हैं, और फिर कृष्णा खाली अपनी एक छोटी उंगली से इंद्र का जो घमंड है उसको दूर कर देते हैं गोवर्धन पर्वत उठा के। तो बड़े बड़े देवी देवता भी कृष्णा को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमें बहुत विनम्र बनना पड़ेगा अगर कृष्णा को समझना है तो। नहीं तो हम लोग माया के प्रभाव में आके और अपने आप को हीरो समझेंगे और स्कॉलर समझेंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। या फिर आगे पढ़िए। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता।
भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। तो हम भगवान को समझ सकते हैं भगवान की कृपा से या भक्तों की कृपा से। फिर एक श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं। यस, कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सेक्शन है भगवत गीता का काफी फोकस करता है हियरिंग के ऊपर, स्पेशली प्योर डिवोटीज के मुख से सुनना और या फिर भगवान की वाणी को सुनना, जैसे हम ये भगवत गीता का चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर ये विशेष डिस्कशन होता है। एंड चौथे श्लोक से भगवान बताते हैं अपनी शक्तियों के विषय में, क्योंकि जैसे हम इसमें पढ़ा हमने तीसरे श्लोक की फर्स्ट लाइन अगर हम पढ़ें, श्लोक नहीं, साइंस ऑफ गॉड की तरह वो वाला। हाँ, एक्चुअली चौथे श्लोक से ऐसा आता है पॉइंट, भगवान अपनी शक्तियों के विषय में बताते हैं और ये 12वें श्लोक तक चलता है। भगवान अपने बारे में बताएंगे, उनकी अलग अलग शक्तियां कौन कौन सी है उसके बारे में बताएंगे, और हम जो तटस्थ शक्ति है उसके बारे में बताएंगे, और हर एक में भगवान का इसेंस छुपा हुआ है हर वस्तु के अंदर। मतलब नेक्स्ट सेक्शन में भगवान अर्जुन को ये बताने वाले हैं कि सब जगह मुझे तुम कैसे देख सकते हो अर्जुन, हाउ यू कैन सी मी एवरीवेयर। क्योंकि भगवान से अगर हमें अटैचमेंट डेवलप करना है तो इजीली डेवलप कर सकते हैं अगर हम सब जगह भगवान को देख सके। अगर ये नॉलेज हमें मिल गया तो हम इजीली भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, इजीली भगवान से अटैचमेंट डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चौथे श्लोक से हम आगे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। यस केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, जैसे प्रभु जी किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में भक्ति की हो पर अधूरी रह गए, तो फिर वो दूसरे जन्म में वहीं से स्टार्ट करता है, और अगर वो उस जन्म में भी फॉलो प्रॉपर नहीं करता तो क्या वो फिर भी आउट हो जाता है वहां से, जैसे आपने कहा? एक मिनट फिर से रिपीट कर सकते हैं, फिर से रिपीट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसे पिछले जन्म में उसकी भक्ति अधूरी रह गई हो, जैसे 40% की 50% जितनी कंप्लीट की हो, तो दूसरे जन्म में वो 50% से आगे बढ़ता है। करेक्ट। अगर वो दूसरे जन्म में भी 60-70% तक आए और प्रॉपर फॉलो ना करता हो तो उसका पतन फिर से हो जाता है। नहीं तो फिर थर्ड जन्म मिलता है और वो 71% से स्टार्ट करता है। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि वो पूरी तरह से आउट ही हो जाता है, जैसे आपने कहा वैसे। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ जैसे ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शुरू में 40-50 लोग आते थे और अभी 20-21 लोग हैं, तो बाकी के जो 20 लोग निकल गए जिन्होंने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, उन्होंने एटलीस्ट 2% 3% भक्ति करके छोड़ दिया ना। हाँ। नेक्स्ट बर्थ में उनका 4% 5% से शुरू होगा। ओके। हाँ, वो लोग छोड़ के चले गए, नो प्रॉब्लम, बट नेक्स्ट बर्थ में कृष्णा उनको नहीं छोड़ने वाले, कृष्णा हमेशा पकड़ के रखेगा उनको। तो फिर वो उनको 3% या 4% से भक्ति करना शुरू करवाएंगे। तो भक्ति इतना ग्लोरियस है कि एक लेक्चर सुन के व्यक्ति चला जाए, उसका कंफर्म है नेक्स्ट बर्थ में कृष्णा उसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब इन पॉजिटिव सेंस। यस। हाँ, इस तरह से ये काम करते हैं। और प्रश्न पूछिए।
Any more questions? प्रभु जी हरे कृष्ण। Yes, हरे कृष्णा। आपने अभी कहा कि कृष्ण भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे मतलब हम भक्ति पॉजिटिव करते सेंस में हैं, नहीं छोड़ेंगे ऐसा। हाँ मतलब पॉजिटिव सेंस में Yes, कि yes. हम भक्ति करते हैं, तो फिर ऐसे कलयुग में डे बाय डे ऐसे क्यों होते जा रहे हैं कि भक्त तो कम होते जा रहे हैं? मतलब भक्ति तो उनकी प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है कुछ भी। नहीं मतलब अगर कोई सिंसियरली प्रैक्टिस करेगा तो उसका प्रोग्रेस होगा। प्रॉब्लम ये है कि लोग सिंसियर और सीरियसनेस के साथ भक्ति करने वाले लोग बहुत कम हैं आज कलयुग के अंदर। कलयुग के प्रभाव के कारण लोग सिंसियर और सीरियसली भक्ति प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन और मटेरियल ऑब्जेक्ट से डाइवर्ट हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि कलयुग का प्रभाव बहुत है, पर क्या है क्योंकि कोई भी व्यक्ति भक्ति में जब जुड़ता है, शुरू में जब वो भक्ति करता है और फिर मान लो उसने 20% भक्ति कंप्लीट की, तो वो जो 20% भक्ति उसने की वो तो उसके परमानेंट अकाउंट में स्टोर हो जाएगा। फिर फॉर एग्जांपल 20% भक्ति करने के बाद उसका माइंड डाइवर्ट हो गया सेंस ग्रेटिफिकेशन में या मटेरियल वर्ल्ड के इल्यूजन में, वो वापस चला जाता है, तो उसका नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन बर्थ तो गारंटीड ही है। और पर रिस्क रहेगा उसको कि वो भक्ति नहीं भी कर पाए, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि जो कम समय भक्ति करके छोड़ता है उसको या तो अमीर घर में जन्म मिलता है या फिर कोई ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है ना। तो अमीर घर में तो कितने लोग पैदा होते हैं, कितने लोग भक्ति में जुड़ पाते हैं बताइए? बहुत कम लोग, है ना। तो इसलिए चांसेस कम रहते हैं उसके, क्योंकि बहुत अभी भी अमीर घर में बहुत लोग जन्म ले ही रहे हैं, है ना, बट भक्ति से जुड़ने वाले लोग बहुत कम है। सो इसलिए कलयुग का प्रभाव तो है ही कि सिंसियरली और सीरियसली प्रैक्टिस करने वाले लोग बहुत कम है। तो आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था? कि डे बाय डे डिक्रीज क्यों हो रहा है, जब कृष्ण भगवान हमें चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति, मतलब वो नहीं चाहते, मतलब हमें करनी चाहिए, हमारी ड्यूटी है, पर ये कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है कि मतलब कोई 70% पे भी आके फिर छोड़ रहा है। मतलब अभी तो इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, नहीं कि एक्चुअली कोई भक्ति तो कर ही रहा है, बट वो ऐसे कलयुग में ऐसा एक दिन आएगा जैसे आपने बताया कि कोई भक्ति नहीं करेगा, कोई मतलब सब भक्ति नहीं नास्तिक करेगा। होंगे। यस यस। बट तो वो जैसे कलयुग आएगा। कलयुग जो शुरू हुआ था आज से 5000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था कलयुग, 5000 ईयर्स अगो। और चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व आए थे। मतलब कलयुग जब स्टार्ट हुआ उसके 4500 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो ये जो कलयुग है, जब चैतन्य महाप्रभु जब से प्रकट हुए उस पॉइंट से लेके 10,000 ईयर्स आगे गिन लो आप। ये जो 10,000 ईयर्स है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है, हमारे शास्त्र में ऐसा बताया गोल्डन पीरियड है। इस पीरियड के अंदर केवल इसी पीरियड कलयुग के ये 10,000 ईयर्स के स्पैन के अंदर हम देखेंगे आगे फ्यूचर में कि लोग भक्ति को बहुत सीरियसली लेंगे और इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। और ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स में भविष्यवाणी की गई है कि पूरे विश्व में 90% लोग ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। ऐसा प्रेडिक्शन है हमारे स्क्रिप्चर्स में। क्यों? क्योंकि ये 10,000 ईयर्स का गोल्डन पीरियड इस कलयुग में आया है। फिर कलयुग के बाद सतयुग आएगा, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये गोल गोल साइकिल घूमता रहेगा। पर हर कलयुग में ये गोल्डन पीरियड नहीं आता है। ये कलयुग स्पेशल है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने ये 10,000 ईयर्स का गोल्डन पीरियड हमको गिफ्ट करके गए। तो स्पेसिफिकली कलयुग के 10,000 ईयर्स में लोगों की भक्ति आगे प्रोग्रेस करेगी। हालांकि अभी हमें दिखेगा कुछ समय के लिए कि लोग कम जोड़ते जा रहे हैं या धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, बट ओवर द पूरा एवरेज अगर आप आगे जाके निकालेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ते जाएंगे इस भक्ति योगा प्रोसेस के अंदर।
और ये हम प्रीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम आलस्य नहीं करें और लोगों तक रीच आउट करें, उनको बुक्स दें या उनके नॉलेज दें या कुछ क्लासेस ऑर्गेनाइज करें ताकि लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले। एक्चुअली लोग रेडी बैठे हैं, दूसरा पॉइंट ये भी है, हमारे स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा है कि लोग रेडी बैठे हैं कृष्णा भक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए, पर हम पहुंच नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस या बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ मैन पावर, जिसकी वजह से लोगों तक ये भक्ति और कृष्णा का नॉलेज नहीं पहुंच पा रहा है। अभी आप लोग 21 लोग हो, आप 21 लोग, हर एक व्यक्ति आप में से 5 लोग को इंस्पायर करे तो कितने लोग जुड़ जाएंगे? मतलब 100 लोग तो ऐसे जुड़ जाएंगे। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम भक्ति को अपने साथ ही सीमित रखते हैं। हम सोचते हैं हम अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे और अच्छे से सुनेंगे, आराम जप करेंगे आराम से, बट हम में से कोई ये नहीं सोचता है कि दूसरों को भी हमें कनेक्ट करना है। कोई सीरियसली इसको लेता नहीं है। मैं भी अगर ये सोचता कि मैं भी अच्छे से भगवत गीता पढ़ूंगा तो मैं क्लास नहीं लेता ये, और आप लोग नहीं। तो ऐसे रेडी बैठे हैं लोग, पर कोई कनेक्ट करवाने वाला कोई डिवोटी नहीं है। तो हमें उस तरह से भी लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा, हमें खुद कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा, तो ही ये एक्सपांड होगा, अदरवाइज डिफिकल्ट है। यस करण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आपने जो बताया ना प्रभु कि वो मतलब जो हजारों लोगों में से कोई एक मतलब मुझे जान पाता है, मतलब सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसमें से कोई एक मुझ तक पहुंच पाता है, मतलब तो फिर उस चीज को हम 100% भक्ति से कैसे रिलेट करें? अगर मानो कि इस जन्म में किसी की 100% भक्ति मतलब उसकी कंप्लीट हो रही हो, तो उसने क्या सिद्धि प्राप्त किया, कृष्ण ने कोई प्राप्त कर लिया, वो कैसे पता चलेगा हमको? मतलब क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं समझ पाएगा, किसने 100% भक्ति की है तो क्या? हाँ, भगवान ने वो बताया ना कि हजारों में से कोई एक ही मतलब मुझे प्राप्त कर सकता है। यस, वो बाद में उस पहले वो कुछ प्राप्त करता है और उसमें से भी कोई एक है जो मुझे प्राप्त कर सकता है। यस। हाँ, तो जो हजारों में से मतलब कौन सा वो एक है और उसके उसमें से भी कौन सा एक है, वो कैसे 100% में से हम डिसाइड करेंगे? वो थोड़ा जिसका माइंड पूरा कृष्णा से अटैच्ड है, जिसके अंदर कोई मटेरियल डिजायर्स नहीं है, वही भगवान को अटेन कर सकता है। तो वो शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है, वो 100% जो भक्ति करता है उसके सिम्टम्स क्या है, वो हमारे स्क्रिप्चर्स में दिए हैं और भगवत गीता में भी आगे भगवान बताएंगे उस विषय पर। इसी 6 अध्यायों के बीच में ही बताएंगे वो सारे सिम्टम्स। ओके प्रभु। और प्रश्न पूछिए। किसी ने चैट बॉक्स में प्रश्न पूछा है कि कलयुग में चैंटिंग करने से हम इजीली भगवान को समझ सकते हैं, तो फिर आप बोल रहे हैं कि भगवान को समझना बहुत कठिन है, तो कैसे इस पॉइंट को समझे? तो अगेन इसमें पॉइंट आता है फेथ के ऊपर। आपके पास अगर फेथ होगा तो ही पूरा लाइफ आप चैंटिंग कर पाएंगे ना। अगर आपके पास फेथ नहीं है तो आप 2 दिन या फिर 2 महीने या 2 साल तक आप चैंटिंग कर पाएंगे, फिर आपको लगेगा ये इतना काम नहीं करता है, प्रोसेस छोड़ दो। तो फेथ जब होगा तब हम चैंटिंग करेंगे और फिर भगवान को इजीली समझ पाएंगे। पूरा लाइफ लॉन्ग चैंटिंग करने के लिए भी फेथ की आवश्यकता होती है। तो जिसके पास वो फेथ है और फिर चैंटिंग करता है तो वो इजीली समझ सकता है। ऐसा बिना फेथ के हम लाइफ लॉन्ग चैंटिंग नहीं कर सकते।
किसी ने और पूछा है प्रश्न कि अगले कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र होगा क्या? शायद नहीं होगा, या हो भी सकता है, आई डोंट नो, बिकॉज युग धर्म है ये, तो हो भी सकता है नेक्स्ट कलयुग में हरे कृष्णा मंत्र। बट हमें तब तक क्यों वेट करना है? इसी लाइफ में आप चले जाओ महामंत्र जप करके भगवत धाम। अगले कलयुग तक आप मतलब सोचते रहोगे कि तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और कोई क्वेश्चंस? ओके